कि टीवी मीडिया आपको जितना बताते रहे हाँ इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर मिलिट्री है, इतनी पावर है, पर आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास कोई आर्मी नहीं है, उनके पास कोई डिटरेंस नहीं है? मैं पूछता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए, कराची को तबाह कर देना चाहिए, वहां से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ उससे हमको क्या फायदा मिलेगा उससे? अगर जो पिछले 3-4 दिन में हुआ है ये उस बात का सबूत है कि अगर आप अटैक करोगे तो सामने वाला भी अटैक करेगा, टेट फॉर टैट चलेगा। और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, वो कोई ऐसा कोलैप्स नहीं हो जाएगा। और जो कोई भी ऐसा सोचता है आज के डेट में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। रिजल्ट तो ये होगा कि हमें मिलेगा कुछ नहीं, डेथ और डिस्ट्रक्शन होगी दोनों साइड्स पे। और अगर इंडिया कुछ भी ऐसा रिडिकुलस कर दे जैसे कि टीवी न्यूज वाले बताते हैं, इनफैक्ट वो तो बताते हैं कि ऑलरेडी कर ही दिया, कराची में बॉम्बार्डमेंट कर दी, लाहौर ले लिया, ये सब बकवास बताते हैं, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। और जैसा ये एडवाइस करते हैं ना कि हाँ हम कराची पोर्ट का ब्लॉकेड कर सकते हैं, ये इतनी ज्यादा डेंजरस बात है। इसीलिए तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब में इन्वेस्ट किया है कि अगर कोई भी काम आप ऐसा करोगे जिससे उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, उसके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है। और ऐसा तो उनके खुद डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे टीवी न्यूज को तो ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या कहती है। वो कहती है कि हमारा नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी नहीं है जो इंडिया का है। एंड अगर कुछ भी चीज होगी ऐसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, फॉर एग्जाम्पल आप पीओके लेके आप तो वीवर जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा, ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी कोई ऐसी कमजोर आर्मी नहीं है जो आपको रिटेलिएट नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही जबरदस्त किस्म की और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की है। अगर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां से बहुत ही ज्यादा पावरफुल किस्म का रिटेलिएट मिलेगा जो पूरे भारत को तबाह भी कर सकता है। बहुत ही तो वीवर इसके रिलेटेड मजीद ये बंदा क्या कहता, आइए देखते हैं इस वीडियो। या पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है, इसको एक एनालिस्ट ने तो बोल भी दिया है दैट ये ऑलमोस्ट वॉर जैसी ही। दोनों देशों के बीच में आर्टिलरी फायरिंग तो एक्सचेंज हो ही गई है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, इनफैक्ट इवन दोनों देशों ने एक दूसरे के एयरफोर्स बेसिस भी टारगेट कर दिए हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया में तो खास तौर पे कई सारे स्टेट्स और सिटीज में ब्लैकआउट्स किए गए हैं, लोगों की लाइफ एक्चुअली अफेक्ट होने लगी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है, लोगों को बोला गया है घर बैठे। पर असलियत तो ये है कि अभी तो वॉर चालू भी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ही। इमेजिन अगर फुल स्केल वॉर हो जाती है जो हमारी जनरेशन ने कभी भी नहीं देखी, वो भी आज के मॉडर्न वेपन्स के साथ, तो क्या होगी सिचुएशन। हम वैसे हमेशा आपको फैक्चुअल वीडियोस बताते हैं, ये भी फैक्ट ही है, पर ये अभी हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपको एक ऐसा वीडियो बताएं कि अगर मान लीजिए फुल स्केल वॉर होती है तो फिर क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। रुपी क्रैश कर जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा हुआ भी था जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। रशिया और इजराइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, इकोनॉमी तो क्रैश कर ही जाएगी। खास तौर पे जो लोग आप स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाते हो, आप इमेजिन करो कि ये भी डाउन ही जाएगा। एंड इनफैक्ट इतने ज्यादा क्रैश कर सकते हैं कि उसको रिकवर करने में सालों लग जाएंगे। अब आप कहोगे कि यार रशिया और इजराइल के तो वापस आ गए। देखो आप इन दोनों देशों के साथ तो कंपेयर मत करो। रशिया के पास ऑयल है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चर है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है इस पर्टिकुलर वॉर में। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो ये पर्टिकुलर देश वॉर से प्रॉफिट ही करता है। इजराइल की बात करो तो वो तो परपेचुअली वॉर पे ही रहती है। एंड इजराइल के पास है उसके पॉपा यूएसए में, जो उसको इनफाइनाइट मिलिट्री एड देते रहते हैं, इनफैक्ट एड देते रहते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी भी चल जाती है, उनका मिलिट्री एक्सपेंसेस भी होते रहते हैं। हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाया जाएगा, विच वुड मीन लेस स्पेंडिंग ऑन आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्फ्लेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो आउट ऑफ हैंड ही जा सकती है। फूड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो पैसा लेके देश छोड़ने लगेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती हैं, अगर यहाँ पे माहौल सही नहीं रहेगा तो वो भी जाने लगेंगी। बिकॉज इंडिया इतना बड़ा देश है। अभी तक तो जो लोग अफेक्ट हो रहे थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से, वो बॉर्डर के पास ही थे। आप उनसे ही पूछ लीजिए, उनको डे टू डे क्या खास तौर पे रात में नींद भी आती होगी? जब रात में ब्लैकआउट हो चुका है, सायरन बज रहे हैं, कहाँ बम गिरेगा, क्या फटेगा, इतनी अनसर्टेनिटी है, क्या उनको अच्छे से नींद आती होगी? कैसा होता है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो एलओसी के दोनों साइड्स पर हैं, वहाँ कितनी मौतें हुई हैं। आई नो ऑफ समवन, उसने ये पर्टिकुलर पोस्ट डाला था, सुनिए वो क्या कहता है। वो बताता है कि वॉर की स्थिति में आपके पास सिर्फ 2 घंटे हो अपने घर में सब कुछ रैप अप करके जाने के लिए, और आपको पता भी ना हो आप फिर वापस आओगे या नहीं। साथ में वो पोस्ट में और भी चीजें बताता है, पर आप उनसे पूछो कि जब बम फूटता है ना तो कैसा लगता है। और ये पर्टिकुलर न्यूज कवरेज न्यूज लॉन्ड्री का जरूर चेकआउट कर लेना। इसका टाइटल है, जो लोग सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं वो एक बार बॉर्डर पे आकर लड़े, तब आपको पता चलेगा वॉर कैसी होती है। अभी आपको भले ही लगता हो कि अगर वॉर होगा तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू जम्मू एंड कश्मीर, पर ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।
ऑलरेडी सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अगर और चीजें बढ़ती हैं तो होम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फैमिलीज तबाह हो जाएंगी। आप कहीं देख तो लो फोटोज वीडियोस के लेबनान, सीरिया, गाजा में क्या हो रहा है। आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो किस टाइप का डैमेज होता है। और जितने भी लोग कह रहे हैं ना वॉर चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, आप ये पर्टिकुलर 2 डॉक्यूमेंट्रीज ही देख लो। ये बेसिकली बताती हैं आफ्टर मैथ ऑफ वॉर, नॉट इवन ड्यूरिंग द वॉर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ये 10 मिनट तक ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री देखो और आपका गला ना सूखे तो बताना। और अगर आप मान लीजिए फिजिकली अफेक्ट भी ना हो, मेंटली कोप करना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश में ऑलरेडी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले तो जैसे अभी चल रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे ही टारगेट किया जाएगा, फिर उसके बाद सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, इन सब पे बात आ जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके शहर का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्या आप बिजली के बगैर रह पाओगे? डैम्स भी ब्लो अप हो सकते हैं, सिटीज जो है ना एकदम फ्लड हो जाएंगी, फूड राशन हो जाएगा। जो इतना तो व्यूअर, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में सुना, ये पर्सन जो है बिल्कुल राइट और अमन की बात करता है। ये कहता है कि मैंने पहले भी बोला था कि जंग नहीं होनी चाहिए, वार इस मसले का सल्यूशन नहीं है। तो फिर भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो उसका जवाब तो पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा भरपूर तरह से दिया। अगर फिर भारत जो है इस तरह की हरकत करेगा तो फिर पाकिस्तान की आर्मी जो है इससे भी बढ़कर जवाब देने के काबिल है और इंशाल्लाह दे भी दी। जो अगर भारत जो है पाकिस्तान की तरफ मैंने आंख से देखा तो हम लोगों को इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक